इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो खत्म हुआ मोदी सरकार को दिया गया अल्टीमेटम और अब जेंजी करेगा दिल्ली की तरफ कूच। अब दिल्ली की तरफ जेंजी और पूरा युवा जो है अब घिराव करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आज है 5 तारीख और जैसे कि बताया गया था कि 5 तारीख आखिरी दिन एक आखिरी अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो भैया 6 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। तो 6 तारीख दोस्तों कल सुबह यानी कि अब से कुछ घंटों बाद मोदी सरकार की नींद उड़ने वाली है। मैं कहती हूं कि सारे भाजपा मंत्री पूरी सरकार अब एकदम चौकन्ना हो जाइए क्योंकि इस बार कोई और नहीं बल्कि देश का युवा सड़कों पर उतर रहा है। इस बार देश का जेंजी सड़कों पर उतर रहा है और सोच कर देखिए जब जेंजी सड़कों पर आता है और अपने हक की बात जब देश का युवा करने लग जाए और इस सरकार के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाए तो सोचिए कि सरकार को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कल सुबह किस तरीके से अभिजीत दीपके जो है वो भारत पहुंच रहे हैं, 8 बजे लैंड करेंगे। वहीं एयरपोर्ट पे माहौल क्या बदलने वाला है, यहाँ एक तरफ एयरपोर्ट पे हम जमावड़ा मिलने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी कुछ इसी प्रकार के हालात दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर उन तमाम तस्वीरों को दिखाऊंगी दोस्तों, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। पर देखिएगा क्या बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, अमित शाह की फोर्स, अमित शाह ने किस तरीके से फोर्स लगाई होगी, कितनी बैरिकेडिंग होगी, क्या बवाल मचेगा, क्या तोड़े जाएंगे बैरिकेड, क्या किस तरीके से प्रदर्शन का लेवल क्या होगा, ये सारी तमाम चीजें ना दोस्तों कल बिल्कुल देखने वाली होंगी। दोस्तों इस देश का बेरोजगार युवा जिसे इस देश के सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया, मजाक में एक पार्टी बना दी कॉकरोच जनता पार्टी और वही कॉकरोच जनता पार्टी और उसके तमाम मेंबर्स जो हैं अब इस सरकार की छाती पर बैठ चुके हैं और कैसे तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? और सरकार को घबराना भी पड़ रहा है। पूरे बीजेपी में दोस्तों अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर क्या इंतजाम करे भैया देश के इन छात्रों को रोकने के लिए, क्योंकि जानती है ना सरकार कि भविष्य दांव पर अगर किसी ने लगाया इन छात्रों का, लाखों छात्रों का, तो वो कोई और नहीं इस सरकार में बैठे मंत्री हैं। दोस्तों आज के मौजूदा हालातों को देखकर चलिए एक फायदे की बात बताती हूँ। आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से मार्केट हिला दिया और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया, लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट से दूर हैं वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह जाते हैं और इसी वजह से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं मार्केट वॉल्व से। दोस्तों एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट वॉल्व एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज दोस्तों और पूरी लाइफ टाइम फीस है ये, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या कोई हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। दोस्तों यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और ये ऐप की एक और खास बात बताती हूं, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की जो आपको नुकसान से बचाता है। देखिए ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1856 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। दोस्तों मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल का देखें ना तो 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं लगता। दोस्तों मार्केट वॉल्व ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है।
गो एंड चेक आउट मार्केट वॉल। इनके सामने लाखों युवा खड़ा है, इनके सामने लाखों छात्र खड़े हो चुके हैं सीना तान कर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर रहेंगे। पर देखिए सरकार कैसे उसका संरक्षण करने में लगी हुई है, किस तरीके से बचाव में लगी हुई है। दोस्तों सोच कर देखिए एक बार। और कल का माहौल बदलने वाला है, देश भर की जो नजर होंगी सिर्फ और सिर्फ कल होगी दिल्ली पर, राजधानी दिल्ली, और खास तौर पर एयरपोर्ट से लेके जंतर मंतर तक। दोस्तों क्या तमाम बदलाव होगा, क्या जेंजी के इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार घुटने टेक देगी, क्या सरकार बात मान लेगी, जिस हक की बात, जिस न्याय की बात जेंजी और देश का युवा कर रहा है, क्या वो न्याय उन्हें मिल जाएगा। दोस्तों तमाम दिनों से आपने देखा होगा देश का युवा सड़कों पर रहा, और जैसे जैसे सड़कों पर रहा, जो जो खबर निकली मैंने सारी खबर आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई, सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। कैसे इस देश के युवाओं को वाकई में इस तरीके से ट्रीट किया गया कि जब एक देश का युवा, वो छात्र जिसका भविष्य सरकार और फेल सिस्टम में बैठे तमाम मंत्रियों ने दांव पर लगा दिया, तो कैसे उन पर लाठियां बरसाती ये अमित शाह की पुलिस नजर आई, किस तरीके से उन पर पानी की बौछारें करती हुई इन तमाम पुलिस अधिकारी की ये वैन नजर आई, किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लेयरिंग ऑफ बैरिकेड कर दिए गए ताकि आगे ना बढ़ सके। पर शायद ये सरकार, ये सिस्टम भूल चुका है कि इस बार अगर सीधा पंगा लिया है ना, तो वो इस देश का युवा है। इस बार अगर सीधा चुनौती को इस सरकार को दे रहा है तो वो इस देश का युवा है दोस्तों। और अब ये देखना है कि ये युवा आखिरकार क्या करने वाला है। एक के बाद एक तस्वीरें आई दोस्तों। नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद से ही देश में बवाल मच गया, देश में हड़कंप मच गया, कैसे लोग सड़कों पर आ गए। और सरकार ने क्या किया, अपनी खामियों को पर्दा डालने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करती है सरकार नजर आई। अपनी गड़बड़ियों पर, अपने घोटालों की लिस्ट को छिपाने के लिए कैसे पीएम मोदी को आगे कर दिया, वायुसेना को आगे कर दिया। और दोस्तों सोचिए उन छात्रों का जिन्होंने आत्महत्या करी है, सोचिए उन बच्चों के बारे में, उन परिवार के बारे में जिनके साथ गलत हुआ, वो भी किस वजह से, इस सिस्टम की वजह से। और आज भी वो मंत्री वहीं की वहीं बैठे हैं। सोचिए जिसकी नाक के नीचे 2 बार पेपर लीक हो गया, कितना अन्याय। और यह अन्याय कब तक सहा जाएगा। दोस्तों इस देश में बहुत आंदोलन हुए, पर क्या अब लग रहा है कि क्या कोई एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या कोई कल का दिन, क्या कोई बदलाव होने वाला है। कल का दिन किस तरीके से सरकार पर आफत तो है ही, मुश्किलें तो खड़े करेगा ही, वहीं कल का दिन इस सरकार की नजरें जो होंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर होंगी। और उन सड़कों पर हुजूम होगा इस सरकार के खिलाफ कि आखिरकार जो भी गलत हुआ उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। दोस्तों बहुत दिन से तस्वीरें चली, और क्या ऐसी ही तस्वीरें निकलेंगी, क्या बवाल मचाया जाएगा, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं को परमिशन दे दी जाएगी कि वो अपनी बात कहें। दोस्तों एक के बाद एक आप देख लेंगे। सोनम वांगचुक किस तरीके से सपोर्ट में आए, प्रकाश राज सपोर्ट में आ गए, यहां तक कि दोस्तों अभिजीत दीपके जो है, जब उन्होंने ये ट्वीट डाला कि वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और अब उनका विश्वास जो है वो उन्होंने कानून और किस तरीके से देश के संविधान के हाथ सौंप दिया, और कैसे इस पर जो है सपोर्ट करते हुए ध्रुव राठी भी नजर आए। दोस्तों बेहद सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी है जो पूरी तरीके से तैयार है कल मैदान में उतरने के लिए, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आप देखिएगा तमाम जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष सपोर्ट करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कैसे छात्रों के समर्थन में उतर चुका है। और दोस्तों ये समर्थन इतना भारी होने वाला है ना, वाकई कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होने वाला है। और ये बदलाव कुछ ऐसा होगा कि या तो कुर्सी जाएगी या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और युवाओं की बात को मानना पड़ेगा। दोस्तों आखिरकार एक सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है, वो सवाल ये है, चलिए अगर अरेस्टिंग होती है तो क्या अरेस्टिंग के बाद किस तरीके की तस्वीरें निकलेंगी, क्या बवाल होगा, क्या अरेस्टिंग, अगर अभिजीत दीपके की अरेस्टिंग आपने एयरपोर्ट से ही अगर वो तस्वीरें देख ली कि एयरपोर्ट पे ही अरेस्टिंग हो गई,
तो किस तरीके का बवाल मचेगा। ये दोस्तों बहुत सोचने की बात हो जाएगी कि क्या अभिजीत दीपके जो सोच रहे हैं कि आकर परमिशन लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर लेंगे, क्या ये इतना आसान होगा? क्या ये चुनौती इतनी आसान होगी? वो भी उस पार्टी के लिए जो 5 दिन में 22 मिलियन फॉलोवर हो गए, जो एक मजाक में बनी पार्टी, पर अब वो पार्टी किस तरीके से लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस तरीके से जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना कि हल्ला होगा और नेपाल बन जाएगा, ये जो नैरेटिव फैलाने की बात की जा रही है, इस पे भी कॉकरोच जनता पार्टी क्लियर कर चुकी है। देखिए कि हमारा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके ने भी एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप लोग एयरपोर्ट पे मत पहुंचिए, क्योंकि एयरपोर्ट जो है पब्लिक को किस तरीके से असुविधा होगी, उसको लेकर अभिजीत दीपके भी मैसेज को क्लियर कर चुके हैं। बाकी दोस्तों जो भी तस्वीर रहेगी ना, सारी तस्वीर मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ग्राउंड पर खुद उतरने वाली हूँ, एयरपोर्ट तक भी जाने वाली हूँ, जंतर मंतर तक भी जाने वाली हूँ। क्या पूरी दिल्ली को घेरा जाएगा? क्या चारों तरफ नाकाबंदी कर दी जाएगी? किस तरीके से अन्य राज्य से आने वाले जेनजी और युवाओं को कैसे एंट्री दी जाएगी? ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड में आप तक पहुंचाऊंगी। दोस्तों मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी आप शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जाकर चेक कीजिए और बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।